गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत दिल्ली एनसीआर पर घने कोहरे की मार से करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से घना कोहरा है। कोहरा ऐसा कि सड़क पर कुछ भी आगे देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से, समझिए कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। इस वक्त का अपडेट यह है कि दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और इतना घना कोहरा है कि पालम में तो विजिबिलिटी जीरो हो गई है। बाकी जगहों पर भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो दिल्ली के पालम में जीरो विजिबिलिटी और देखिए किस तरीके से यहां पर कोहरा लगातार छाया हुआ है। ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में आज के लिए जारी किया गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि विजिबिलिटी एकदम शून्य हो चुकी है। कई इलाके हैं ऐसे, नोएडा में भी देखिए घना कोहरा छाया हुआ है। तो सुबह सुबह जो भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो सुबह सुबह ट्रैवल करने से आप बचिए क्योंकि लगातार जो विजिबिलिटी है वो जीरो है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आईटीओ, सराय काले खां, आश्रम, ये ऐसी जगह है जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाके ऐसे जहां पर कोहरा छाया हुआ है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह सुबह के समय यहां पर कोहरे की चादर बिछी हुई है। और देखिए दूर तक देख पाना बहुत मुश्किल है यहां पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए। अब तस्वीरें आप देखिए नोएडा की, ये जीआईपी मॉल की तरफ जो रास्ता जाता है वहां की ये तस्वीरें हैं और कैसा देखिए यहां पर नजारा है। कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल है। ये रोड कहां जा रहा है अगर आपको ना बताया जाए तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि विजिबिलिटी एकदम शून्य है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह सुबह की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से आज दिन की शुरुआत जो है वो कोहरे के साथ हुई है। अब देखिए डीएनडी फ्लाईओवर की तस्वीरें, यहां पर भी विजिबिलिटी एकदम शून्य है। यात्रा करने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सुबह सुबह के समय आप देख सकते हैं डीएनडी फ्लाईओवर पर कोहरे की मार हर तरफ छाई हुई है। तो सड़क पर आप जरा संभल कर चलिए, यही अपील हम आपसे करना चाहेंगे क्योंकि सुबह सुबह के समय इस वक्त ड्राइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, सुबह सुबह के समय में यात्रा करने से बचिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घरों से मत निकलिए क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और ऐसे में ड्राइव करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएनडी फ्लाईओवर की तस्वीरें, नोएडा जीआईपी की तस्वीरें आपने देखी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपने देखी जहां पर हर जगह पर एक जैसा हाल है। कोहरा लगातार देखिए छाया हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है घने कोहरे की वजह से क्योंकि रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता देखिए ड्राइव करना पड़ रहा है क्योंकि आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही हालात जो है वो अलग अलग इलाकों में दिल्ली एनसीआर के बने हुए हैं जहां पर ठंड के बीच घना कोहरा छाया हुआ है। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है दिल्ली के अक्षरधाम से। और दिव्यांकर, आपके पीछे की तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरा बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है। आप जरा तस्वीरें दिखाइए, सुबह सुबह के समय विजिबिलिटी कितनी है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए विजिबिलिटी बहुत ही बेहद कम है और तस्वीरें क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। अमूमन देखा जाता है कि सुबह के समय जब आप इस फ्लाईओवर से, जहां पर हमारी मौजूदगी है, यहाँ से गुजरे तो अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर साफ तौर से नजर आती है। लेकिन किस तरह की तस्वीर आज नजर आ रही है ये आप देख लीजिए। सामने आमतौर से जो झलक है वो साफ नजर आती है, लेकिन ये तस्वीर NH-24 हाईवे की है जहाँ पर आप देख पाएंगे कौन सी गाड़ी इस फ्लाईओवर से जा रही है, इस हाईवे से जा रही है और कौन सी गाड़ी इस हाईवे से आ रही है। इसका पता लग पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जब गाड़ियाँ बिल्कुल नज़दीक आ जा रही है तब मालूम होता है कि कोई छोटी गाड़ी जा रही है या फिर बड़ी गाड़ी जा रही है। ऐसी तस्वीर आज सुबह से ही लगातार बनी हुई है और जिसके चलते जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ या फिर छोटी गाड़ियाँ, उन्हें निश्चित तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऑरेंज अलर्ट जो है वो IMD की ओर से भी आज बताया गया है जिसके चलते तमाम सारे जो एहतियात है वो बरतने की, लोगों को सावधानी बरतने की बात जो है वो IMD की ओर से कही गई है। एक बार तस्वीरें हम इस तरफ की भी आपको दिखा देते हैं। ये रास्ता आप देख पाएंगे कि सीधे सेंट्रल दिल्ली की ओर जाता है, ITO की ओर जाता है, लेकिन किस रफ्तार में यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो गुजर रही हैं उसकी आप तस्वीर देखिए। विजिबिलिटी बेहद कम है और अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो जी पालम और सफदरजंग में विजिबिलिटी भी बेहद कम वहां पर बताई गई मौसम विभाग की ओर से। तो अब देखने वाली बात हुई कि क्या कुछ तस्वीर दिन होने के साथ निकल कर आती है। सूरज निकलेगा तो विजिबिलिटी पर जाहिर सी बात है असर पड़ेगा, लेकिन कितने बजे सूरज जो है वो निकलता है और इस
जो घने कोहरे की चपेट में फिलहाल दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ नजर आ रहा है, इस पर कितना असर सूरज की रोशनी का पड़ता है, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। अगर आप लोकेशन ना बताएं तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि गाड़ियां किस तरफ जा रही हैं, कहां से आ रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम शून्य है। आपका शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, ताजा हालात बताने के लिए। तो ये देख लीजिए आप, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं विजिबिलिटी नोएडा और दिल्ली में किस तरीके से दूर तक देख पाना मुश्किल है, विजिबिलिटी एकदम शून्य है। सुबह सुबह के समय ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आग जलाकर, लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी को जो है वो कम करना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा, तापमान में लगातार गिरावट है और ऐसे में लोग अपने आप को वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जिसके जरिए वो खुद को इस सर्दी से बचा पाएं। बड़े बुजुर्ग जिनके लिए सर्दी के मौसम में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बच्चे जिनके लिए सर्दी के मौसम में चुनौतियां बढ़ जाती हैं। गाजियाबाद में कुछ लोग सुबह सुबह देखिए किस तरीके से आग सेकते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, वहां पर एकदम विजिबिलिटी शून्य है और ऐसे में सुबह सुबह के समय घरों से निकलना बहुत ज्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि ड्राइव करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अगर लोकेशन आपको ना बताई जाए तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कहां पर जा रही है गाड़ियां, कौन सी सड़क है, कौन सा इलाका है, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल देख पाना दूर तक ये बहुत मुश्किल काम है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल की, क्योंकि सर्दी की इस मौसम में राजनीति का पारा बढ़ा हुआ है। कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ना तो फर्जी विचार रखते हैं और ना तो कभी अपने मन की शुद्धता में कमी आने देते हैं। जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। केजरीवाल जी माफी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? तो दिल्ली के चुनाव में हर दिन एक नया मुद्दा उछल रहा है। वोटर लिस्ट को लेकर जारी विवाद के बीच केजरीवाल के बयान को लेकर अब बीजेपी बरस रही है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बना रही है। बीजेपी के सभी बड़े नेता केजरीवाल के इस बयान को यूपी बिहार के लोगों का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि केजरीवाल यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। आज बीजेपी केजरीवाल के बयान के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। केजरीवाल के घर तक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला जाएगा। तो लगातार देखिए दिल्ली के चुनाव में हर रोज नया नया मुद्दा उभर रहा है और राजनीति गर्म है। पूर्वांचल सम्मान मार्च आज बीजेपी की तरफ से निकाला जाएगा, जिसको लेकर लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। तो देखिए दिल्ली की इस लड़ाई में यूपी बिहार पर वार पलटवार जारी है और किस तरीके से क्या कहा जा रहा है वो आपको बताने जा रहे हैं। यूपी बिहार से लोगों को लाकर दिल्ली में फर्जी वोट बनवा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। अब देखिए जेपी नड्डा की तरफ से क्या बयान दिया गया बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से। केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है तो यूपी बिहार के भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर वो उतारू हो गए हैं। केजरीवाल ने यूपी बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है, जनता जवाब जरूर देगी। फिर इसके आगे देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनका कहना है कि बीजेपी ने यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा अपमानित करने की राजनीति की है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कल वोटर लिस्ट को लेकर केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगा रहे थे, लेकिन आरोप लगाते लगाते केजरीवाल ने ऐसी बात बोल दी कि विवाद वोटर लिस्ट से यूपी बिहार पूर्वांचल पर शिफ्ट हो गया। बीजेपी को केजरीवाल को घेरने का नया मुद्दा और खुद को दिल्ली में पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने का मौका मिल गया।
मुख्यमंत्री आतिशी, मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद संजय सिंह के साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। 2 पन्नों के शिकायती पत्र को अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपा। आरोप लगाए कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी बड़े स्तर पर वोट का घोटाला कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं, मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों का नाम लिया तो बीजेपी ने फौरन लपक लिया। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। पूर्वांचली वोटर का नाम लेकर पिछले महीने आप बीजेपी पर आक्रामक थी। तब संजय सिंह ने संसद में जेपी नड्डा के बयान को मुद्दा बनाया था। हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रवानगी करें। यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। लेकिन अब ऐन चुनावी माहौल में आपने मानो सेल्फ गोल कर लिया है। जेपी नड्डा ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने बाकायदा केजरीवाल के नए पुराने बयानों की विंडो बनाकर पेश कर दिया है। उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। एक सच्चाई है कि आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, पर मन का चोर काला सच जुबान पर ले ही आता है। पूरी दिल्ली में पूर्वांचली यानी यूपी बिहार के वोटरों की संख्या 30% के आसपास है। केजरीवाल के इस बयान का चुनाव पर असर पड़ना तय मानिए। तो यूपी बिहार के लोगों पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल को घेर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने केजरीवाल के पुराने बयानों का हवाला देते हुए उन्हें पूर्वांचलियों से नफरत करने वाला करार दिया, माफी की मांग भी की। केजरीवाल जी को यह पता नहीं है कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया और लोगों के बीच में कहते थे कि 500 रुपये का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाता है और इलाज कराने चला। ये अत्यंत ही शर्मनाकपूर्ण रहा। और केजरीवाल जी माफी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर इनको सत्ता से बाहर करने का। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहो? अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव में अपनी संभावित हार को देखकर इतना बौखलाए गए। उत्तर प्रदेश और बिहार पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं, आगामी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल जी को इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जहां जहां आप रहते हैं इनकी जमानत जब्त कराने का काम करिए। तो चुनाव को लेकर बीजेपी में आज भी बड़ी हलचल है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। अभी तक बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे।
अब देखिए, दिल्ली में बीजेपी 27 साल से सत्ता की राह ताक रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति बदली नजर आ रही है। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारना हो या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक प्रचार, क्या है दिल्ली में बीजेपी का पावर प्लान, देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस कथित शीश महल का मॉडल देख रहे हैं जिसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब दिल्ली चुनाव की कमान खुद जेपी नड्डा ने संभाली है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, एकजुटता का संदेश दिया, जीत का मंत्र दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार करने वाली कमेटी के सामने कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की योजनाओं की काट के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और मंदिरों गुरुद्वारों के लिए 500 यूनिट फ्री बिजली का सुझाव दिया। अंतिम फैसला मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा हाईकमान को लेना है। 11 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली चुनाव की कमान अपने हाथ में लेंगे, झुग्गी बस्तियों के प्रधान से संवाद करेंगे। दिल्ली की जितनी भी झुग्गियां हैं उनके प्रधानों का एक सम्मेलन है जिसको संबोधित करने के लिए हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आने वाले हैं। तो दिल्ली की झुग्गियों की बहुत बुरी स्थिति अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कर दी है। इस बार दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने मन बनाया है कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अब तक 70 में से 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। माना जा रहा है 11 जनवरी तक पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। कुछ सीटें सहयोगी दलों को भी दी जा सकती हैं। दिल्ली में शुक्रवार से नामांकन शुरू होने वाले हैं। लेकिन दिल्ली के दंगल में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी सबकी नजरें हैं। अब खबर ये है कि राहुल गांधी भी दिल्ली का अभियान मुस्लिम बहुल सीटों से करने वाले हैं। दिल्ली में राहुल गांधी कभी कैब वालों से मिले तो कभी डीटीसी बस के कर्मचारियों से। आप कंडक्टर हो, आप ड्राइवर हो, कंडक्टर। राहुल ने कभी कुलियों से संवाद किया तो कभी कारपेंटर से बात की। ये बीते साल की तस्वीरें हैं। दिल्ली चुनाव के ऐलान से महीनों पहले राहुल गांधी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो राहुल ने पहला टारगेट मुस्लिम वोटर्स को बनाया है। राहुल गांधी 13 जनवरी को दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की पहली सभा सीलमपुर विधानसभा सीट पर होगी। सीलमपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुस्लिम बहुल इलाका है। इस सीट पर करीब 65% वोटर हैं। कांग्रेस यहां से 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। दिल्ली में करीब दर्जन भर सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के 3 दावेदार हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM। आम आदमी पार्टी की मुस्लिम वोटरों में मजबूत पैठ है, जबकि ओवैसी दंगे के आरोपियों पर दाव लगाकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की नजर इस वोट बैंक पर पहले से है और यही वजह है कि पिछले दिनों संभल हिंसा के बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने संभल जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जाने नहीं दिया था। बाद में संभल गोलीकांड में मारे गए लोगों के परिवार वालों से राहुल ने दिल्ली में मुलाकात की थी। राहुल के इस कार्यक्रम की वजह से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। असल में दिल्ली में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनावों से मुस्लिम वोट बैंक आपकी तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। CSDS का आंकड़ा कहता है कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 77% मुस्लिमों के वोट मिले थे, कांग्रेस को 20%, जबकि 2020 में आपका आंकड़ा बढ़कर 83% हो गया था, जबकि कांग्रेस का घटकर 13%। दिल्ली में मुस्लिमों की कुल आबादी करीब 13% है। ऐसे में अगर कांग्रेस मुस्लिमों के वोट बैंक में पकड़ मजबूत बना लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगी। खबर है यूपी के मेरठ से, जहां पर एक जघन्य वारदात से सनसनी फैल गई। मेरठ के सुहेल गार्डन में 5 लोगों की हत्या करके एक घर में 5 शव मिलने से सनसनी मच गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों को बेरहमी से मारा गया। पति, पत्नी और उनकी 3 बेटियों की हत्या कर दी गई। जानकारी मिल रही है कि मृतक मोइन राजमिस्त्री का काम करता था। बुधवार की रात करीब 9 बजे परिवार के लोगों की मोइन से बात हुई थी। उसके बाद से घर का कोई सदस्य कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, लिहाजा गुरुवार की रात करीब 9 बजे मोइन का भाई सलीम घर पर पहुंचा तो बाहर से ताला बंद था। मामला संदिग्ध देखकर जब ताला तोड़ा गया और अंदर जाया गया तो 5 लाशें देखकर सबका कलेजा दहल गया। ढूंढना है, जब हमें पता नहीं लगा हमारा भैया नहीं आया, मिल नहीं रहा, तो फिर उन्होंने हमारे छोटे वाले भाव रहे। कितने जने हैं सब? 5 जने हैं। नहीं, गेट ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टोर्च जलाई सारा, फिर बेड खोल के देखा, जब दिखे हमें। बेड में क्या देखा? बेड में देखा जी हमारे भैया, हमारे जो छोटे भाव को उसको मार के उसका मुंह से बोरी से बंद करके
उसके अंदर बंद कर रखा था बेड के अंदर। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग अभी लगी हुई है। राहत की बात तो ये है कि हवा की रफ्तार कम होने की वजह से आग की लपटें कमजोर हुई हैं। आग ज्यादा तेजी से फैल नहीं रही, लेकिन अभी बुझाई नहीं जा सकती है। इस भयानक आग में 2000 से ज्यादा घर खाक हो चुके हैं। 5 लोगों की जान चली गई है। 1,80,000 लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। लगातार अमेरिका के जंगल आग से धधक रहे हैं। 2000 घर अभी तक आग की वजह से जल चुके हैं और 1,80,000 लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमेरिका की तस्वीरें हैं, किस तरीके से आग का आतंक जगह जगह पर ये कहर जारी है और चिंताजनक स्थिति वहां पर बनी हुई है। 2000 से ज्यादा घर जो है वो जल चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है और 1,80,000 लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। तो हॉलीवुड जल रहा है और आग की धधकती लपटों को रोकने में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाने वाला अमेरिका भी पस्त पड़ता दिखाई दे रहा है। लॉस एंजल्स के इतिहास में ये सबसे भयानक आग बताई जा रही है। तस्वीरें ऐसी हैं कि आप देखकर सिहर जाएंगे। और आज आप देखिए द बर्निंग हॉलीवुड की ये पूरी कहानी। कुछ पलों के भीतर आपने अपनी स्क्रीन पर अभी अभी जो देखा, उसके जरिए हमने बस ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका में इस वक्त कितनी बड़ी तबाही ने दस्तक दी है। जंगल की आग मुंह फाड़े शहरों को लीलने पर आमादा है। ऐसा लगता है कि मानो घरों के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। आग की धधकती लपटों का ये लावा सब कुछ खाक करते हुए आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी है और मंगलवार को कई जंगलों की आग कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के घरों को जला रही है। इस तस्वीर को देखिए, सिर्फ घर का ढांचा खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि घर के भीतर का हर इंच भयानक लपटों में धधक रहा है। आंखों के आगे लोगों का आशियाना जल गया और फिर लोग इस तरह अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। Yeah, let's get out of here. We tried, bro. I'm sorry. We tried our best. Yeah, when this tree falls, it's over. I'm sorry, bro. इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये वीडियो घर के भीतर बनाया जा रहा है। आग की लपटों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है और घर के अंदर मौजूद शख्स अपने पालतू जानवर से धैर्य न खोने की गुजारिश करते हुए कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। You'll be okay. Hi. You're gonna be okay. Okay. You'll be okay. You'll be okay. Hi. ऐसे दृश्य जब हम फिल्मों में देखते हैं तो सहम जाते हैं। कल्पना कीजिए क्या गुजर रही होगी उन पर जो इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। My God. Oh my God, look at all these people. Oh my God. Striking reported there.
तूफानी रफ्तार की वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज है और इसी वजह से आग को रोकने में अमेरिकी सरकार का हर इंतजाम बौना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैलिफोर्निया में आग लगने की सबसे बड़ी वजह सांता एना हवाएं हैं, जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं। तेज हवाओं की वजह से आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया है और ये लगातार फैलती जा रही है। अमेरिका का लॉस एंजलिस हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों का घर माना जाता है। तस्वीरों में जिन घरों को आप धधकते हुए देख रहे हैं, ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि हॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के आलीशान बंगले हैं। ये आग दोनों जगह पे अभी भी अनकंट्रोल्ड है। हॉलीवुड हिल्स की फायर जो है, जिसको सनसेट फायर कह रहे हैं, वो यहाँ लोकल टाइम 8 बजे से शुरू हुई थी और वो भी अभी अनकंट्रोल्ड है। ये बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया में है और उसकी वजह से जो आसपास के एरिया में उन्होंने 60 to 70,000 लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए बोला है। इनको मिलाकर टोटल 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया है। किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता ये कैलिफोर्निया का पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका है, जहां सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों का घर है। पैसिफिक पैलिसेड्स कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस से 32 किलोमीटर दूर वो इलाका है जो अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ नीला समंदर। इन्हीं समंदरों में बीच के किनारे हॉलीवुड के मशहूर सितारों ने अपना आशियाना बना रखा है। ये वो जगह है जहां घर बनाना हर किसी का एक सपना होता है। यहाँ की खूबसूरती ऐसी कि जो देखे बस देखता रह जाए। लेकिन खूबसूरत पैसिफिक पैलिसेड्स को आग ने खाक कर दिया है। दक्षिण कैलिफोर्निया के न्यूज चैनल ABC 7 के मुताबिक इस इलाके का 70% हिस्सा जलकर खाक हो चुका है। जो वाटर ड्रॉपिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, वो 4 बजे के बाद से उन्होंने फायर फाइटर फायर वाटर ड्रॉपिंग हेलीकॉप्टर भेजने शुरू किए हैं, तो उससे कुरान को हेल्प मिली है कंट्रोल करने में। पर अभी टोटली अनकंट्रोल्ड है। पैसिफिक पैलिसेड फायर भी जो हॉलीवुड हिल्स की फायर विच इज कॉल्ड सनसेट फायर, और एक और ईटन है जो पैसाडीना एरिया में है, वो तीनों जगह अनकंट्रोल्ड है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वीडियो एलन मस्क ने ट्वीट किया है, जिसमें तस्वीरों के जरिए ये बताया गया है कि यहाँ पहले क्या था और अब मंजर कितना डरावना हो चुका है। ये बहुत डरावना है जब आप घरों के ऊपर से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठते देखते हैं। यहाँ काले धुएं का ऐसा गुबार उठ रहा है कि ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुश्किल से आप अपने सामने 5 फीट की दूरी तक ही कुछ देख पा रहे हैं। ये घर अमेरिका के अभिनेता और हास्य कलाकार बिली क्रिस्टल का है। लेकिन देखिए,
आग के बाद इस घर में टेनिस कोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अगली तस्वीर देखिए, ये दुनिया के मशहूर और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले अभिनेता एंथनी हॉपकिंस का घर है, जहां आग की लपटों में सब कुछ स्वाहा हो चुका है। 2019 में हॉपकिंस ने जब ये घर खरीदा था तो देखिए ये कितना आलीशान था। माइल्स टेलर अमेरिका के मशहूर अभिनेता हैं, जिन्हें दुनिया ने मैवरिक जैसी हिट फिल्मों में देखा है। मिलर का घर भी कैलिफोर्निया के अग्निकांड का शिकार हुआ है। साल 2023 में माइल्स टेलर और उनकी पत्नी ने $7.5 मिलियन यानी 64 करोड़ रुपए में सपनों का ये घर खरीदा था, लेकिन 5 कमरों, एक मूवी थिएटर और एक जिम वाले इस बंगले में अब सिर्फ राख का ढेर है। अग्नि त्रासदी का शिकार बनने वालों में अगला नाम एडम ब्रोडी एंड लाइटन मीस्टर का है, जिनका $7 मिलियन यानी 60 करोड़ से ज्यादा की लागत वाला महल खाक हो गया है। पैसिफिक पैलिसेड्स के बेहद मशहूर और आलीशान इलाके में जिन लोगों के घर स्वाहा हो गए, उस लिस्ट में जिमी ली कार्टर, मैंडी मूर, मारिया श्राइवर जैसे मशहूर चेहरों का नाम शामिल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।